हम भाव अपना मन इस दिशा में नहीं ले जाएंगे और उनका त्याग सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा है, मोह जिणतु सयलु जिए। केवल परमात्मा प्रकाश इस शब्द को भाव सहित पढ़ने वाले या इस ग्रंथ के एक एक दोहक छंदों को भाव सहित पढ़ने का परिणाम ये है, मोह जिणतु, मोह को जीत करके सयलु जिए ते बुझ ही परमत्तु। वे संपूर्ण प्राणी शास्त्र को बुझ ही इसका मतलब उसमें प्रवीण हो जाते हैं, अर्थात वे ही सच्चे मायने में परमार्थ को जानते हैं और वे शास्त्रों को या शास्त्र के माध्यम से परमार्थ यानी अपना आत्मा, आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण, इसको वे ही प्राणी जान सकते हैं जो भाव सहित सुनते हैं या भाव सहित पढ़ते हैं। इस गाथा का तात्पर्य केवल इतना ही है कि आचार्य महाराज यही हम सबको समझाना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि धर्म के 2 अक्षर ही क्यों ना पढ़ो, 4 पंक्तियाँ ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन उसके साथ अपने भावों का भी आश्रय लो, चिंतन बनाएं, उसको चिंतन का विषय बनाएं। और जब वो चिंतन का विषय बनेगा तो निश्चित है वो आत्मसात होगी वो बात और अपने अंतर आत्मा में प्रवेश करेगी। एक उदाहरण देकर के मैं समाप्त करूंगा। एक बाजार के अंदर एक मूर्तिकार पहुंचा और वो 3 प्रकार की मूर्तियों को लेकर के पहुंचा। बाजार में उसने बिल्कुल 3 किस्म की अलग अलग मूर्तियां रख दी। ग्राहक आए, उसको मूर्तियों को देखा, लोगों ने उसका दाम पूछा कि भाई इस मूर्ति का क्या दाम है। तो उसने कहा कि ये जो मूर्ति है ये तो 500 रुपये की है, ये 1000 रुपये की है और ये 1500 रुपये की है। लोगों ने कहा ये तो आगे पीछे से सब एक जैसी दिख रही है, और फिर इसके दाम में इतना अंतर क्यों, क्या कारण है? तो भूला भाला था, उसने कहा भैया दाम में अंतर है तो काम में भी तो अंतर होगा, इसमें कहीं ना कहीं तो रहस्य है। भाई क्या रहस्य है? बोली ये देखो ये 500 रुपये की है, इसके कान में हम धागा डालते हैं तो जाते ही नहीं है, इसकी विशेषता है, इसके कान में धागा नहीं जाता है। अच्छा तो दूसरी? बोले दूसरी जो है वो ऐसी है कि इसके कान में हम धागा डालते हैं तो इस कान से डालते हैं और उस कान से निकल जाता है। बोले अच्छा ऐसी विशेषता है। बोले तीसरी? बोले मूर्तियां 4 थीं वो, तो तीसरी मूर्ति बोले इसके कान में हम धागा डालते हैं तो कान से जाता है और मुख से निकल जाता है। ये विशेषता है कि इसके मुख से निकलता है धागा। चौथी, अब 2000 रुपया की कीमत थी उसकी, तो ले चौथी ये 2000 की है। इसमें क्या विशेषता है? इसमें हम जो धागा डालते हैं वो ना कान से निकलता है और ना मुख से निकलता है, उसके अंदर में ही चला जाता है। अब समझ लीजिए ये 4 मूर्तियां उसके बाजार में रखी हैं, 4 की 4 किस्म की कीमत रखी, 4 की 4 विशेषताएं रखी। ये हमको शिक्षा दे रही हैं कि आपकी किस में कीमत है। मूर्ति कहीं और मिट्टी की नहीं है, अपने यहाँ तो सब जीवित मूर्तियाँ बैठी हुई हैं। अब अपन को सोचना चाहिए कि हमारी कीमत
कितनी हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। पहली बात सोचो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई धर्म के अक्षर, धागा की बात नहीं कर रहा, धर्म के अक्षर अपने कान में ही प्रवेश ना करते हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि कान में ही प्रवेश ना करें, और किसी के कान में इस कान से प्रवेश करें और उस कान से निकल जाएं। अब सोचते रहे ना अपनी अपनी कि हमारी किस में गिनती हो सकती है। तो कान में नहीं जा रही है वो 500 की कीमत है, और इस कान से उस कान से जा रही उससे निकल रही कितनी की कीमत है? 1000 की। और कान से जाए और मुख से निकल जाए तो कितनी की? 1500 की। और जो निकले ना अंदर चले जाए वो 2000 की। पन्ना, अरे एक बार खड़े तो हो जाओ, लाल लाल कपड़े पहन कर क्या हो, बतलाओ कितनी की कीमत है तुम्हारी? सांची सांची बतलाओ। अच्छा, अंदर जाएगी इसका मतलब है कि आचरण में आ जाती है, ये भी तो ध्यान रखो। जो बात अंदर जाती है वो आचरण में आ जाती है। बंधु, ऐसी अगर किसी की कीमत है तो समझ लीजिए 2000 की कीमत है। अब आचरण में आ जाए। बंधु, यहाँ आचार्य महाराज यही बात हम सबको समझाना चाहते। कोई बात नहीं, आप 500 की भी कह देते तो कोई परेशानी नहीं थी। कि आप ऐसा समझ लीजिए, बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो 500 की कीमत वाले हैं, लेकिन वो संकोच बस नहीं कह सकते कि हम कैसे कहें, कि हम कैसे कहें कि 500 की कीमत है। हम इसलिए कहना चाहते कि स्वीकार कर लो, ताकि आपके कान में अब बात जाना शुरू हो जाए। तो कितनी की कीमत हो जाएगी? 1000 की। 1000 की कीमत कहने में भी आप बिल्कुल संकुचित मत होइए, मत शर्माइए। क्यों? 500 की कहीं तुमने 1000 कह दी तो 500 ही तक रह गए, वे 1000 तक नहीं पहुंच पाएंगे। 1000 को 1000 कह दो कि 1000 तक की कीमत है, इस कान से सुनते उससे निकल जाते, मानेंगे कि आप 1500 तक पहुंच सकते हो। जब आप देखोगे कि उसकी 1500 की और हमारी 1000, क्यों? हमारी इस कान से उस कान से निकलती है, इसके मुख से निकलती है, तो आप भी कोशिश करेंगे कि अब हमारी बात इस कान से जाए और उससे ना निकले, मुख से निकले। 1500 की कीमत हो जाएगी। और जब देखोगे अरे बगल वाले की, सारे लोग बोले पन्ने की अकेला 2000 की कीमत हो रही है और हम लोग सब 500 ही में वाले बैठे रह जाएं, तो नहीं, 1500 की है, स्वीकार कर लो, 1500 की है। आपको लगेगा कि अगर बगल वाले की 2000 की और हमारी 1500 की, तो वो व्यक्ति फिर क्या करेगा कि अपन भी इतनी तो बढ़ाओ, कुछ दुनिया के भाव बढ़ रहे और अपने घट रहे हैं, कोशिश करेंगे हम भी अपनी बात को अपने अंदर में उतारेंगे, मनन मंथन करके जीवन में उतार लेंगे, आचरण में ले आएंगे। बंधु समझ लीजिए जीवन सफल है। पूज्य आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जिसने शास्त्रों को सुना, समझा, पढ़ा और भाव सहित सुना, समझा, पढ़ा, वे प्राणी मोह को जीत करके परमार्थ को जानने लगते हैं। ऐसे ही व्यक्ति परमार्थ के ज्ञाता हो सकते हैं। बंधु, हम सब इस ग्रंथ की इस पंक्ति को पढ़ करके, इस दोहक छंद को पढ़ करके अपने जीवन की कीमत करने की कोशिश करें और अपने जीवन को मूल्य से बहुमूल्यता की ओर ले जाने की कोशिश करें, तब हमारा कल्याण होगा, उन्नति हो सकती है। जय बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य महाराज कहते हैं
अण्णवि भत्तिये जे मुणहि इहु परमप पयासु। जो प्राणी अन्यदपि और भी ये भक्ति मुणहि जो भक्ति को जानते हैं, इमं परमात्म प्रकाशयु अर्थात इस परमात्म प्रकाश की भक्ति को जानते हैं, तो उसकी महिमा जानेंगे वो। तो क्या है महिमा? कहते हैं लोया लोय पयास यरु पावहि ते भी पयासु। परमात्मा प्रकाश का सबसे बड़ी विशेषता ये है, परमात्मा प्रकाश का यूँ अर्थ कहें कि परमात्मा का प्रकाश, और परमात्मा का प्रकाश क्या है? केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है जो परमात्मा का प्रकाश है। आम प्रकाश जो भी होते हैं वे अचेतन प्रकाश हैं। अपन देखते हैं लट्टू का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, ये सब जड़ प्रकाश हैं, अचेतन प्रकाश हैं। इनसे न परमात्मा प्रकाशित होते हैं और न परमात्मा के सम्यक प्रकार से दर्शन हो सकते हैं। लट्टू के प्रकाश से एक बार मूर्ति दिख सकती है, लेकिन मूर्ति मान नहीं दिख सकते हैं, भगवान नहीं दिख सकते हैं, परम आत्मा नहीं दिख सकती हैं। आचार्य महाराज इस छंद में कहते हैं कि जो परमात्मा प्रकाश को जो भक्ति से जानते हैं, जानना अलग बात है, श्रद्धा से जानना अलग बात है। जैसे अपन बोलते हैं कि भगवान के दर्शन तो एक मिथ्या दृष्टि जीव भी करता है और एक सम्यक दृष्टि जीव करता है, दोनों के करने में बहुत अंतर है। मिथ्या दृष्टि जीव जब भगवान के दर्शन करता है तो केवल इस दृष्टि से करता है कि कोई दर्शनीय वस्तु है, वो कला देखेगा, वो पाषाण देखेगा, धातु देखेगा, उसकी कीमत आंकेगा, कोई उसका इतिहास खोजेगा, ये कितने पुरानी है, ये इतने पुरानी है, अमुक के द्वारा बनाई हुई है, बस इसके आगे उसकी गति नहीं होती है। क्यों? परमात्मा पर उसकी ना तो श्रद्धा है और ना उसको ज्ञान है। तो इस सब लौकिक वस्तुओं पर ही वह आकर के टिक जाता है और रुक जाता है। किंतु सम्यक दृष्टि जीव जब देखता है तो सम्यक दृष्टि जीव तो श्रद्धा से जुड़ा है, सम्यक दृष्टि जीव विश्वास से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है। इसलिए वह केवल मूर्ति ही नहीं देखता, अपितु मूर्ति में मूर्तिमान जिनके हमने स्थापना निक्षेप से स्थापना की है उन भगवान को देखता है। पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति में पारसनाथ देखता है, आदिनाथ भगवान की मूर्ति में आदिनाथ देखता है, महावीर भगवान की मूर्ति में भगवान महावीर स्वामी को देखता है। ये उसकी दृष्टि है। यूँ कहें उसके लिए पाषाण फिर दिखता ही नहीं है, धातु नज़र ही नहीं आती, इसमें ही उसे भगवान नज़र आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आस्था है, उन पर श्रद्धा है, और इसलिए श्रद्धालु ही सम्यक प्रकार से जिन दर्शन कर सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्रकार से जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पाता है। आचार्य महाराज इसी विषय को समझाते हुए कहते हैं कि जिनवाणी यानी शास्त्र, और वर्तमान में अपना यहाँ कौन सा शास्त्र?
परमात्मा प्रकाश एक शास्त्र है। परमात्मा प्रकाश के अक्षर, मात्रा, शब्दों को, दोहक छंदों को दुनिया पढ़ सकती है, दुनिया पढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए खास विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिक से अधिक प्रभाव पड़ेगा तो शब्दों का प्रभाव पड़ेगा, अर्थ का प्रभाव पड़ेगा, इसके आगे नहीं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं बंधो, उनके ऊपर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इस केवल शब्द अक्षर मात्रा की कीमत नहीं करता, वो इस बात की कीमत करता है कि ये भगवान की वाणी है। उसका सीधा संबंध भगवान से होता है, इसलिए वह भगवान की वाणी मान करके आदर करता है।